नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। अनुराग यादव हत्याकांड को लगातार ये चर्चा में है मामला, और चर्चा में तब तक बना रहेगा जब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती। और लगातार अब डीएम साहब के ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर डीएम साहब 2 महीने हो गया आपके पास वो मामला गए हुए, आखिर क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है। हमारे बीच हैं अतुल तिवारी जी, जो लगातार समाज सेवा के रूप में यहाँ पे कार्यरत रहते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, ये अनुराग यादव हत्याकांड मामला आपने कब सुना था? देखिए सर, पिछले दिवाली की ये मतलब लगभग 1.5 साल हो गया है। उस दिवाली पे जिस दिन लोग खुशियां मनाते हैं, उस दिन एक परिवार नहीं पूरा ज़िला हमारा शर्मसार हो गया था। इतनी निंदनीय, इतनी गंदी घटना हुई थी हमारे ज़िले में, जिसकी चर्चा सिर्फ हमारे ज़िले नहीं पूरे प्रदेश में हो रही थी। एक 16 वर्षीय खिलाड़ी की, मैं एक लड़के की हत्या नहीं कहूँगा, एक खिलाड़ी की हत्या की गई थी। वो खिलाड़ी ही नहीं था, वो अगर 16 साल की उम्र में पदक जीत सकता है ताइक्वांडो में, तो इसका मतलब वो आने वाले समय में हमारे देश को रिप्रेजेंट करता नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। वो स्वर्ण पदक भी जीत सकता था, ओलंपिक भी खेल सकता था। ऐसे खिलाड़ी की इतनी निर्मम हत्या कर देने पर अभी तक उन अपराधियों को सज़ा नहीं हुई। यहाँ बात सिर्फ अभी उसे जो समाज का, ग्राम समाज का ज़मीन है, बात उसकी नहीं है। यहाँ बात सबसे बड़ी ये है, जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया उनको अभी तक सज़ा नहीं हुई। ज़्यादातर लोग जेल से बाहर आ गए, जो लोग इसमें शामिल थे, 1-2 लोग को छोड़ के लगभग सभी लोग जेल के बाहर आ गए हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिला प्रशासन पर और शासन सब पे। ये सवाल खड़ा होता है, आखिर किसके दबाव में ये हो रहा है। अभी तक हम लोग सुनते थे कि तारीख पे तारीख अनुराग यादव जो ग्राम सभा का ज़मीन था, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, कि उस पर कब उसको कब्जा मुक्त करवाया जाएगा, कब अनुराग यादव के परिवार को, पीड़ित परिवार को जस्टिस मिलेगी, तारीख पे तारीख आ रहा था। लेकिन अब तारीख पे तारीख आना बंद हो गया। अब सब लोग ये आस लगा के बैठे हैं, जब इस पर फैसला भी आ गया है तो अब तक उस पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अभी तक वो जो कब्जा है वहाँ पे, ग्राम सभा का ज़मीन है, जिसपे वो आरोपी हैं, जो अपराधी, उन्होंने मकान बनाया, उसको कब ध्वस्त किया जाएगा। वहाँ पे बाबा का बुलडोजर कब चलेगा। पहले तो बुलडोजर कार्रवाई जो थी बहुत तेज़ी से हो जा रही थी, और लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इस पर तो अब एक फैसला भी आ चुका है, लेकिन उस फैसले पे त्वरित कार्रवाई कब होगी, किसके दबाव में ये रुका हुआ है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है शासन और प्रशासन पर। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो प्रमुख मांग है, सिर्फ उसे पे बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। वो ग्राम सभा की ज़मीन थी। अनुराग यादव का जो परिवार है, एक पीड़ित परिवार और गरीब परिवार है। 3 बहनें हैं, उनकी शादी की भी जिम्मेदारियां हैं उनके परिवार पे। जो उस घर का एक वारिस था, इकलौता वारिस, वो चिराग बुझ चुका है। तो वहाँ पर सबसे पहले हमारी मांग है कि उसको आप बुलडोजर चलाएं। उसके बाद वहाँ पर या तो आप उसको पार्क बना के अनुराग यादव के याद में वहाँ पर कुछ ऐसा स्मारक बनाएं अनुराग यादव की याद में, या फिर उस ग्राम सभा ज़मीन को अनुराग यादव के परिवार को दी जाए, क्योंकि वो ग्राम सभा की ज़मीन है। तो वहाँ पर ये अधिकार बनता है कि वहाँ पे प्रशासन अगर शासन चाह लेंगे तो उस ग्राम सभा की ज़मीन को अनुराग यादव के पीड़ित परिवार को दे सकती हैं। ऐसा कुछ सुप्रीम फैसला इस पर आना चाहिए। और रही बात जो आरोपी, जो अपराधी उस निंदनीय घटना में शामिल थे, सबको कम से कम उम्र कैद वरना फिर मौत की सज़ा दी जाए, सजाए मौत की सज़ा दी जाए, ये हमारी प्रशासन से मांग है। जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार अनुराग की हत्या के बाद उनके पिता के आंसू नहीं रुक रहे थे, आज इस कदर वो हो गए हैं कि ना इधर के हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं, मौत के शैया पे सोए हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल प्रशासन जग नहीं रहा है कि आखिर उस परिवार को न्याय दे सके। आज इतना लंबा समय हो जाता है, और उसके बाद कई मामले आपने देखा होगा जो दिन दहाड़े हत्याएं हो जा रही हैं। जी, जैसा कि आपने देखा, आपने कहा कि कई मामले, तो आपको हम बता दें, जब अनुराग यादव का ये मामला हमारे सामने आया था, पूरे ज़िले को शर्मसार कर दिया था, पूरे प्रदेश को ये शर्मसार कर दिया था। उसी के बाद 2-3 मामले और आए, जहाँ पे सर गला काटा गया। एक महिला, उस समय हम गए थे वहाँ पे उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। सुल्तानपुर और जौनपुर का ज़िला लगाता है, वहाँ पे 2 वर्ष का मासूम बच्चा था, उसका सर फोड़ के हत्या कर दी गई थी। अनुराग यादव के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद की घटना है। और ज़िले में भी उसके बाद 3-4 ऐसी घटना हुई जहाँ पे गला काटा गया। यादव परिवार को आप जानते होंगे, ऐसी तमाम घटना हुई। तो ये घटनाएं क्यों हो रही? क्योंकि अपराधियों के मन में डर नहीं है। वो ये जानते हैं कि अगर आज हम कोई क्राइम करते हैं तो कल हम जमानत पे बाहर हो जाएंगे। और हमारे यहाँ का जो न्यायपालिका का प्रोसेस है, तारीख पे तारीख देना और जो अपराधी हैं उनको जमानत पे बाहर कर देना,
ये समझ लीजिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और अपराधियों के अंदर जो डर है उसको वो गायब कर देता है। और जब तक अपराधियों के अंदर डर नहीं रहेगा, इस तरह की घटनाएं आए दिन हमारे सामने आती रहेंगी। इसलिए आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारी जो मांग है, अगर कोई भी जघन्य अपराध होता है, निर्मम हत्याएं होती हैं, तो उस पर तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान होना चाहिए। और ऐसा प्रावधान है भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर में है, उसका कोई मतलब नहीं है। फास्ट ट्रैक का मतलब ये होता है, हाँ, ये छोटे परिवार के लिए है। जैसे कि अगर कोई अच्छा मतलब जैसे आप अनुराग यादव की बात करते हैं, आपको सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं इसमें क्यों अभी तक फैसला नहीं आया, क्यों अभी तक कोई ऐतिहासिक फैसला इसलिए नहीं आया, क्योंकि मारने वाला भी यादव है और जिसके साथ ये पीड़ित परिवार है वो भी यादव है। मतलब यहाँ पे जातिवाद एंगल नहीं बना। अगर यही दोनों में से कोई दूसरे जाति का होता तो जात पे लड़ाने वाले जो नेता लोग हैं वो लोग सामने आ जाते, वो लोग तब तक लड़ाई लड़ते जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, अब तक इसमें फैसला हो गया होता। लेकिन यहाँ बात यह है कि जाति राजनीति नहीं चल पा रही है, इस कारण से इसमें इतना डिले हो रहा है। तो मैं सबसे पहले अपने भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय से ये मैं निवेदन करता हूँ कि आप एक ऐसा प्रावधान लाएं, कोई भी जगह अपराध या निर्मम हत्याएं होती हैं तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो प्रावधान है वो सभी जगह अपराध और निर्मम हत्याएं अगर हो रही हैं वहाँ पे इसका अपील किया जाए, वहाँ पे इसकी सुनवाई हो और एक समय का निर्धारण किया जाए कि इतने दिनों के अंदर इस पर फैसला आ जाना चाहिए। जो अपराधी है उसको कड़ी सज़ा होनी चाहिए, तब जाकर हमारे यहाँ जस्टिस हो सकता है, ना फिर इस तरीके से तारीख पे तारीख मिलेगा, पीड़ित कभी न्याय नहीं पा। कानून व्यवस्था तो आज एकदम देखा जाए ख़त्म हो चुका है। जिस प्रकार से कहीं दरोगा जी की हत्या हो जा रही है, अभी यहाँ दीवानी परिसर में ये मैसेज आया था कि इसको बम से उड़ा दिया जाएगा। मतलब कानून का जो डर है, प्रशासन का जो डर है, आम आदमी में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी आप देख रहे होंगे कल परसों में दीवानी को धमकी दी गई थी कि बम से उड़ा दी जाएगी। उससे 3 दिन पहले बनारस दीवानी न्यायालय को भी दिया गया था। उससे पहले हाई कोर्ट में इस तरह की धमकियाँ मिल रही थी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर जो हमारा सिस्टम है वो कहाँ जा रहा है, उन फेलियर पूरी तरीके से हो रहा है कि ऐसे लोग जो इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है। क्या हमारा सर्विलांस अभी इतना मजबूत नहीं हो पाया कि इस तरह की धमकी देने वाले लोगों को तत्काल पकड़ा जाए और उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए। और आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब धमकियाँ, इस तरीके की जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के फेलियर से हो रहे हैं। जब जाकर अगर किसी भी अपराधी को उस तरह की सज़ा मिल जाएगी, इस तरीके का वो अपराध कर रहा है, तो समझ लीजिए काफ़ी हद तक अपराध पर आप रोक लगा सकते हैं। लेकिन जब तक अपराधियों के अंदर डर नहीं रहेगा तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो क्या कहना चाहेंगे अनुराग मामले में जो चल रहा है, डीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास। मैं जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि अभी तक तो हम लोग इंतजार कर रहे थे तारीख पे तारीख। अब तारीख समाप्त हो चुका है, अब फैसले का घड़ी आ चुका है, तो अब इस पर डिले ना किया जाए। अगर डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करता है, आखिर किसके दबाव में ये डिले हो रहा है, शासन या प्रशासन, आखिर किसका दबाव है। क्योंकि यहाँ पर एक गरीब परिवार है और गरीब परिवार के साथ जिसने अन्याय किया है वो गरीब परिवार नहीं है। वहाँ एक दरोगा भी रह चुका है, हालांकि इस समय वो निलंबित चल रहे हैं, लेकिन उनके परिवार में एक दरोगा भी है और वो सक्षम परिवार है। क्या इस दबाव में पीड़ित परिवार को नहीं मिल पा रहा है, या फिर इसमें किसी सत्ताधारी नेता का हाथ है जिस कारण से इस पर अभी तक फैसला नहीं आ रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं शासन और प्रशासन सभी से, त्वरित इस पर एक सुप्रीम फैसला है, फैसला नहीं सुप्रीम फैसला। फैसले का मतलब ये नहीं कि आप उसको बुलडोजर से गिरा दिए, इससे न्याय नहीं मिलेगा पीड़ित परिवार को। वो जो ग्राम सभा की ज़मीन है या तो वो अनुराग यादव के पीड़ित परिवार को दिया जाए, या तो फिर उसमें एक पार्क बनाया जाए और वो पार्क अनुराग यादव के याद में बनाया जाए, वहाँ पे उसका एक स्मारक लगाया जाए। अन्यथा ये जस्टिस नहीं मानी जाएगी, ये बस एक कानूनी प्रक्रिया मानी जाएगी जो कोरम पूरा करने के लिए किया जा रहा है। और जो इसमें हत्या में शामिल आरोपी हैं, अपराधी हैं, उन सभी को ऐसी सज़ा दी जाए, दोबारा कोई भी अपराधी इस तरह की घटना करने से पहले 100 बार सोचे। कम से कम उम्र कैद या फिर सजाए मौत की सज़ा उन अपराधियों को मिलनी चाहिए, तब जाके सही तरीके से अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलेगा। दोस्तों, ये सच्चाई है। आखिर हत्याएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या हत्या करने वाले को कोई डर नहीं है, या फिर उन्हें ये पता है कि हम अगर कुछ करते हैं तो हमें सज़ा कुछ दिन के लिए मिलेगी, फिर हम बेल पे बाहर आ जाएंगे, फिर से अपना नया जीवन शुरू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। क्योंकि इस प्रकार से आज न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या भाजपा सरकार में ही ऐसा है? इसके पहले भी कानून व्यवस्था थी, इतनी ज़्यादा समस्या नहीं थी, आखिर इतनी समस्या बढ़ क्यों रही हैं? एक तरफ प्रदेश सरकार कहती है कि हमारे प्रदेश में किसी को कोई डर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? डीएम साहब के पास ये मामला गया है, कोई ठोस कदम उठाएं डीएम साहब, और जो उन लोगों का अभी मामला चल रहा है उन लोगों को भी
क्या सज़ा मिलता है उसका भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल दर्शक इसमें बने हुए हैं और ये बड़ी बात है कि आज भी लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अनुराग जैसे मासूम को न्याय कब मिलेगा। आपका परिचय? मैं समाज सेवी अतुल कुमार तिवारी, प्रदेश संगठन मंत्री अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल उत्तर प्रदेश। तो फिलहाल अनुराग मामले में क्या कुछ होता है आगे मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगा। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।